आज हम लोग का टॉपिक है हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिखो एक हेडिंग। अब भाई शांत हो जाओ, सब लोग लिखना शुरू करो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। थोड़ा ये टफ टॉपिक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स, यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। ठीक, अब हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे जरा ये समझना। हमने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स, फंडामेंटल गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट। इसका क्या मतलब समझ पा रहे हो तुम लोग? हम लोग जो है ये सीखेंगे फंडामेंटल गेट्स में कौन कौन से गेट आते हैं, बोलो। एंड आता है, और आता है, और नॉट। अब हम लोग इन तीन गेट को कैसे हम लोग यूनिवर्सल गेट से बनाएंगे ये देखेंगे। जैसे एंड गेट को काम हम एंड गेट का करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं एंड गेट की जगह हम नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। और यूनिवर्सल गेट में कौन कौन से गेट आ जाते हैं? नैंड आता है और नॉट। तो अब हमारे यहाँ पे 6 टॉपिक बन गए। इससे कैसे बन गए? एंड को नैंड से कैसे बनाएंगे, और को कैसे बनाएंगे, नॉट को कैसे बनाएंगे। पॉइंट समझ में आया? और उसके बाद फिर एंड को हम कैसे नॉट से बनाएंगे, और को कैसे बनाएंगे नॉट को, नॉट से कैसे बनाएंगे नॉट को। तो ये हमारे 6 टॉपिक इसी में हो गए। थोड़े से टफ है, समझने की कोशिश करना भाई ध्यान से। तो लिखो जहाँ पहली हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग नैंड टू नैंड। पहले नैंड से देखेंगे, फिर नॉट से देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग, लिखो क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग नैंड टू नैंड। ऐसे लिखना है भाई, यूजिंग नैंड टू लगा लो या डैश लगा के लिख लो, यानी केवल नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे और कोई गेट का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। पॉइंट ये समझ में आया? केवल नैंड गेट का यूज़ करेंगे और कोई गेट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ, इसमें हम लोग समझते हैं। सबसे पहला गेट लिखो यहाँ पे एंड। पहले एंड को कैसे बनाएंगे, फिर और को कैसे बनाएंगे, ये सब। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालो जरा, एंड, AND, एंड। ये एंड गेट को नैंड गेट से हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझ रहे हैं। ठीक है, एंड गेट को नैंड गेट से कैसे बनाना है। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे, इसको एक बार जरा सुन लेना। हाँ ठीक है, क्या करोगे तुम, ए का कोई भी एक इनपुट है, ए का नैंड करोगे किससे? बी से। ए का नैंड बी, अभी नोट ना करना, समझना पहले। ए का नैंड किससे किया हम लोगों ने? बी से। फिर उसके बाद फिर से एक बार और ए का नैंड करेंगे हम लोग बी से। ये स्टेप है एक्चुअली, ये स्टेप्स हैं। ए का नैंड करेंगे बी से, तो यहाँ पे जो पहला आउटपुट आएगा और यहाँ पे जो दूसरा आउटपुट आएगा, उन दोनों आउटपुट का फिर से हम लोग नैंड कर लेंगे। इन दोनों आउटपुट का नैंड करेंगे तो जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्या? A डॉट बी। अब बात है भाई ये कैसे, समझ में नहीं आया ना। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। तो ठीक है, ये हमने एक आइडिया दिया था। अब जरा देखना, बता दो इसकी इक्वेशन, कोई बता दो बूलियन इक्वेशन क्या होगी A एंड B की। हाँ, इसकी इक्वेशन क्या होगी? A डॉट बी होल डैश, यही तो होगी ना, यही तो नैंड लिखा हुआ है। अगर इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगी? ये डी मॉर्गन लॉ से। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरे में क्या करोगे? सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, A डॉट बी का होल डैश इक्वल टू क्या? A डैश प्लस B डैश, यही तो होगी ना। सही है ना यहाँ तक? अब हमने क्या बोला था, जो पहला आउटपुट आया है और जो दूसरा आउटपुट आया है, इन दोनों का क्या करा दें हम लोग? ये देखो, पहला आउटपुट और दूसरे आउटपुट का क्या करा दें? नैंड। तो हमें क्योंकि खाली नैंड यूज़ करना है ना, तो अब देखो पहला आउटपुट क्या था, बोलो कोई। पहला आउटपुट क्या था? A डैश प्लस B डैश, A डैश B डैश, और इसका नैंड करा दें किसके साथ? A डैश और B डैश, दोनों आउटपुट का नैंड करा दें, यही तो बोला ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? A डॉट बी। ठीक है, तो अब कैसे मिलेगा जरा देखना।
ए ये पहली वैल्यू है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, दूसरी। तो हमने क्या करा, पहली वैल्यू का क्या एंड, और फिर क्या दूसरी वैल्यू का एंड, और इनका पूरे का क्या करा दिया हमने, होल डैश। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एक तरह से x हो गया, ये x है, और ये क्या है हमारा y, x और y है ना, और x और y का नैंड कराना था, हमने लिखा x एंड y का होल डैश। तो ये नैंड बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, जब ये सॉल्व करोगे इसको तो कैसा बनेगा, ये जरा सोचो। सॉल्व में याद आ रहा, ये एक तरह से हमारा, हाँ बिल्कुल सही बोला, ये हमारा x है, ये है y, तो लिखा है x डॉट वाई का होल डैश ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले का, हाँ पहले का डैश प्लस क्या, दूसरे का डैश, a डैश प्लस b डैश का होल डैश, यही तो होगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, ये क्या बनेगा देखो, हाँ a जब डैश अंदर आता है, ये डैश अंदर आता है तो डबल डैश हो जाता है ना, और डबल डैश बन जाता है क्या a, ये प्लस क्या बन जाएगा डॉट, और ये क्या हो जाएगा b, प्लस ये क्या हो जाएगा a डॉट b, हो गया। और हमें पता है कि x डॉट x क्या होता है, कोई बता दे, x, तो यानी सेम वैल्यू प्लस सेम वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, a डॉट b, जो कि किसके बराबर है, एंड के बराबर है। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो यानी पहले a और b का नैंड, फिर a और b का नैंड, फिर दोनों के आउटपुट का नैंड, और सॉल्व करने पे ही आया। ठीक है, तो जरा इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लो। और हम एक चीज़ बता दें, लॉजिक गेट्स हो सकता है एक बार में चीज़ें ना समझ में आए, तो जो है इसके जो वीडियो होंगे ना, उसको बार बार रिपीट करके एक दो बार देखोगे तब इजीली समझ में आएगा। ठीक है, बाद हमने यहाँ पे ये क्या किया, ये हमने प्रूविंग करके दिखाई है। हमने ये प्रूविंग करके दिखाई है कि ए एंड गेट को नॉन नैंड गेट से कैसे बनाते हैं, इसकी हमने ये प्रूविंग दिखाई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका लॉजिक गेट बनाना है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा पता है, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि एंड गेट को नैंड गेट से बना के दिखाओ, एंड गेट को नैंड गेट से बना के दिखाओ। तो हम लोग वही तो काम कर रहे हैं, एंड काम हम क्या कर रहे हैं, एंड गेट का, बट हम कहीं पे एंड गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस गेट का यूज़ कर रहे हैं, नैंड का। तो हम एंड गेट को बना रहे हैं किससे, नैंड गेट से। अब इसका लॉजिक गेट ज़्यादा पूछा जाता है, ये प्रूविंग कम पूछी जाती है, बट हमने प्रूविंग भी दिखाई। तो अब कैसे करेंगे, इसके दो तरीके देखना। हम लोग इसका डायग्राम बना रहे हैं, लॉजिक गेट ए और बी का क्या किया था बताओ पहले, ए और बी का पहले क्या किया था हमने, नैंड किया था। ये देखो ए और बी का नैंड, फिर क्या किया था बोलो, फिर से ए और बी का नैंड किया था, ए और बी का फिर से हमने नैंड किया था। ये कोई दिक्कत? और उसके बाद जब ये दो आउटपुट आ गए थे, इन दोनों आउटपुट का क्या किया था हम लोगों ने, नैंड किया था। तो यानी इसको फिर से हम वापस से मिला देंगे क्या, ऐसे नैंड, ये मिला देंगे क्या हम ऐसे नैंड। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी के बराबर। कुछ पॉइंट समझ में आया? इधर प्रूविंग की थी और इधर उसका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट करो इसको जा। फिर इसके बाद हम लोग इसी गेट को एक तरह से और भी बना सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे, वो कैसे बनाएंगे। समझ लेना, थोड़ा सा नया है तो पहली बार पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा शायद कुछ लोग को टफ लग रहा है, और जिन्होंने लॉजिक गेट नहीं पढ़े हैं उनका हम देखते हैं, कुछ अलग से क्लास एक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। ये तो सही है, एक और तरीका है, वो तरीका क्या है ये हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है तरीका। एक और चीज़ सुना, अगर हमसे कहा जाए ए डॉट ए बनाओ, ए डॉट ए और ए का एंड, यानी दो स्विच लगे हुए हैं और एक एंड गेट है, तो हमने क्या किया, एक ए लिया, दूसरा एक ए ये लिया, और इन दोनों का क्या करा दिया, एंड, ये एंड करा दिया ना, यही तो बनाओगे। तो अब क्या होगा, एक नई चीज़ सुनो, एक हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं बाइफर गेट। बाइफर गेट, बाइफर गेट का क्या मतलब होता है, अगर इनपुट हमारे सेम हो तो दो स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है,
उसको उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे ये। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक स्विच हमें कम लगाना पड़ेगा, लेकिन काम तो वही हुआ ना, ए और ए का हमने क्या करा दिया, एंड। समझ में आया? तो ये एक चीज़। तो अब यहाँ पे जब भी सेम इनपुट मिले किसी गेट को तो हम बाइफरगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जरा नोटिस करो, क्या इस गेट को जो इनपुट मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं कि डिफरेंट मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं ना। इसमें ये इनपुट और ये इनपुट क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? देखो सेम है ना। तो हम चाहे तो ऐसे बना दें, और इसका एक तरीका और भी है, ए और बी का ये भी सही है और ये भी सही है, और कम गेट को कम करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये बनाया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बनाया, ये बनाया, और इसके बाद हमने कर दिया ये। तो हमें यहाँ पे मिल गया क्या, ए डॉट बी। नोट कर लो, ये दोनों तरीके हैं। दूसरा वाला बेटर है क्योंकि उसमें लॉजिक गेट्स कम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का बन गया एंड गेट नैंड गेट से ना, एंड गेट नैंड गेट से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बनाएंगे कौन सा गेट, और गेट। और गेट बनाएंगे किससे, नैंड गेट से, ठीक है। और गेट बनाएंगे हम लोग नैंड गेट से, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब अगली हेडिंग डालोगे तुम यहाँ पे, और गेट, और गेट यूजिंग नैंड गेट, ऐसे, या खाली और भी लिख सकते हो, और गेट यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट को और गेट को नैंड गेट से बनाना। इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, बस स्टेप हमारे ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया था, ए और बी का, फिर ए और बी का, फिर दोनों आउटपुट का। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, ए और ए का होगा, बी और बी का होगा, फिर दोनों आउटपुट का होगा। तो आंसर हमारा और आएगा। कैसे आएगा, तो जरा देखना, हम पहले प्रूविंग देख रहे हैं। ए का नैंड कराएंगे किससे इस बार, ए से। ए का नैंड कराएंगे ए से, क्या मिलेगा हमको, ए डॉट ए का होल डैश इक्वल टू क्या, ए डैश प्लस ए डैश इक्वल टू क्या, ए डैश, यही तो मिलेगा। ए और ए का हमने क्या करा दिया, नैंड। फिर उसके बाद बी और बी का नैंड करा देंगे, बी नैंड बी। बी नैंड बी में बी डॉट बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश प्लस बी डैश इक्वल टू बी डैश, यही तो आया ना। तो यानी ए नैंड ए कराया, बी नैंड बी करा दिया। अब क्या करने वाले हैं बताओ, कोई गेस करो। ए नैंड का मतलब पहले आउटपुट का नैंड कराएंगे किसके साथ, दूसरे आउटपुट। पहला आउटपुट क्या था बोलो कोई, ए डैश। पहला आउटपुट क्या था, ए डैश, फिर क्या कराया हमने, नैंड, और फिर क्या कराया हमने, बी डैश। अब इसका नैंड कराएंगे तो क्या बनेगा, ए, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई। एक्स और वाई का नैंड हो रहा है, तो हमने क्या कराया, एक्स हो गया, एंड ये हो गया क्या, वाई का होल डैश। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा बोलो, ये डबल डैश होके कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और डॉट क्या बन जाएगा हमारा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, जो कि हमारा कौन सा गेट दिख रहा है हमको, और। तो नोट करो इसको पहले तो इतना। प्रूविंग आएगी तो ये लिखेंगे, और लॉजिक गेट्स आएगा तो गेट बनाएंगे, और गेट ज़्यादा आता है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका बनाएंगे क्या, डायग्राम। डायग्राम बनाएंगे। अब तुम लोग को डायग्राम थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है, पहले में क्या करना है बोलो, पहली बार में हमें ए का नैंड कराना है किससे, ए से। तो बाइफरगेट का यूज़ होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा ना बाइफरगेट का यूज़। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुनना, ए का ए से नैंड कराया, ये देखो, ए का ए से नैंड कराया, फिर क्या कराया था बोलो, बी का बी से नैंड कराया, बी का बी से ये नैंड कराया, ये देखो, बी का बी से नैंड कराया, और फिर क्या कराया, दोनों को मिला दिया, दोनों को क्या करा दिया, नैंड, दोनों को नैंड करा दिया। क्या ये कोई गेट और भी कम हो सकता है क्या बोलो, क्या ये इनपुट और ये इनपुट सेम है, डिफरेंट है बोलो, डिफरेंट है, तो इसको बाइफरगेट नहीं कर सकते ना। तो नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको।
अब पेपर में क्वेश्चन आएगा और गेट को नैंड गेट से बनाओ, तो इसको हमें ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। चलो इसके बाद अब क्या करने वाले हम लोग, कोई गेस करो। नॉट गेट, नॉट गेट सबसे आसान होता है। अब तीसरा गेट लिखो यहाँ पे, नॉट गेट, ऐसे एक हेडिंग डालो, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। गेट के नाम कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं भाई। ये नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करा, प्रूविंग की अगर बात कर रहे हैं, ए का नैंड करा दो ए से, ए का नैंड करा दो ए से, तो जो निकल के आएगा वो ए डैश ही आएगा। कैसे देखना, ए का नैंड करा रहे हो ए से, ए एंड ए का क्या, होल डैश, क्या मिलेगा यहाँ पे बोलो कोई, मिलेगा हमको ए डैश प्लस ए डैश, फिर वो आगे क्या बन जाएगा, ए डैश। ये आया। और ये किस गेट के बराबर है, नॉट गेट के बराबर, ये नॉट गेट के बराबर है। पॉइंट समझ में आया, नॉट गेट के बराबर है। अब हम लोग ने क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बहुत ईजी है, क्या करोगे, ए को नैंड करा दोगे किससे, ए को नैंड कराओगे ए से, तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये, और यहाँ पे ये जो आएगा ये हमारा आ जाएगा नॉट। बस ये नैंड गेट का, नॉट गेट को बनाना सबसे आसान होता है। कुछ मेन चीज टॉपिक समझ में आ रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं, किसी भी गेट को हटा के वहाँ पे कौन सा गेट लगा रहे हैं, नैंड। होता क्या है कि ये जो नैंड होते हैं और नॉट होते हैं, ये फंडामेंटल गेट के 1/4 कॉस्ट के होते हैं। अगर एंड गेट आ रहा है 100 रुपये का, तो ये आता है 25 रुपीज़ का। तो अगर देखो गौर से, अगर हमें और ये वाला लगाना है तो 3 लगे ना, तब भी 75 में ही काम हो गया, 100 नहीं लगे। बस समझ में, इसलिए इन गेट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक। चलो तो ये हम लोग को आ गया समझ में। अब इसके बाद यहाँ ध्यान से देखना, अगला टॉपिक है हमारा क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग नॉर टू नॉर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग नॉर टू नॉर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग नॉर टू नॉर, नॉर टू नॉर, ठीक है। ये नॉर टू नॉर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो काम हमने पिछली बार नैंड से किया था, अब इस किससे करेंगे हम लोग, नॉर से। तो अब जो इसको एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रहे हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। अभी तक हम लोग काम कर रहे थे किससे, नैंड से, हर गेट को नैंड से बनाने का। अभी हम काम करने जा रहे हैं हर गेट को किससे बनाने का, नॉर से। जब यहाँ पे हम लोग ने एंड गेट पे काम किया था तो क्या किया था हमने, ए का नैंड कराया था किससे, बी से, फिर ए का नैंड कराया था किससे, बी से, फिर पहले आउटपुट का नैंड कराया था किससे, दूसरे आउटपुट से। याद आया, यही तो कराया था ना। जब हमने यहाँ पे और के लिए किया तब क्या किया था बोलो, जब और बनाया था तब क्या कराया था हमने, ए का किससे कराया था, ए से, और फिर बी का बी से, और फिर दोनों आउटपुट का नॉर करा दिया था, यही तो कराया था ना। अब जब हम लोग ये काम नॉर में करेंगे, और नॉट में क्या किया था, नॉट में ए का ए से, बस ये सबसे इजी था ना, यही तो किया था। अब क्या होगा, जब हम लोग नॉर गेट में यही सब काम करेंगे, एंड गेट को बनाएंगे, तो ये वाला काम, ये जो काम था वो यहाँ पे होगा और के लिए, ये वाला काम था ये होगा किसके लिए, एंड के लिए, और नॉट वाला एज इट इज रहेगा बिल्कुल। मीनिंग क्या हुई, यहाँ पे जब हम लोग एंड गेट की बात करेंगे, जब अभी हम लोग लिखेंगे सब हम आइडिया दें, एंड गेट की बात करेंगे तो गेस करो क्या, किसका किससे करेंगे, ए का ए से कि ए का बी से, ए से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, गेस करो कोई, हम यहाँ पे ये कर रहे होंगे, ए का नॉर कर रहे होंगे किससे, ए से, फिर बी का नॉर किससे, बी से, फिर दोनों आउटपुट का कर देंगे क्या, नॉर। पॉइंट समझ में आया।
ये नोट नहीं करना है, ये मैसेज आप बता रहे हैं, अभी सब लिखवाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, और में जब करेंगे तो कैसे करेंगे बोलो कोई, ए का बी से कर देंगे, फिर ए का किससे कर देंगे, बी से, और फिर दोनों आउटपुट का कर देंगे क्या, नॉर। और इसके लिए करेंगे तो ये सेम होगा, नॉट में हमारा सेम होगा, सेम का मतलब ए का नॉर किससे करा दोगे, ए से। पॉइंट समझ में आया, कोई डाउट किसी को नहीं, तो ये हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग ये वाला काम करने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला काम अब हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एंड यूजिंग, लिखना चालू करो भाई, एंड गेट, मतलब एंड गेट को बना रहे हैं किससे, कुछ गलत लिखा है कोई बोला नहीं, नॉर से बोला। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड गेट को बनाने जा रहे हैं नॉर से। तो यहाँ पे नैंड नहीं होगा, नैंड तो कर चुके यूजिंग नॉर। और अभी अभी हमने तुम्हें दिखाया कि क्या करना होगा, कोई गेस करो क्या करेंगे बताओ, ए का ए से। तो हम क्या करा, ए पहले प्रूविंग कर रहे हैं, ए का नॉर ए से किया, तो हमें इक्वेशन ये मिली, ए और ए का होल डैश इक्वल टू ए डैश। फिर हमने क्या बोला तुमसे कि बी का नॉर बी से कर दो, बी का नॉर बी से, बी प्लस बी का होल डैश इक्वल टू आ गया हमारा क्या, बी डैश, ठीक है ना, ये आ गया हमारा बी डैश। और बी डैश आने के बाद, जब ये बी डैश आ गया, तो अब इसके बाद क्या करना है हमको पता है, कोई बताएगा, पहले वाले आउटपुट का और दूसरे वाले आउटपुट का नॉर, पहले आउटपुट दूसरा आउटपुट, ये इन दोनों का क्या करा रहे हैं हम लोग, नॉर। या इसको पूरा कंप्लीट करो, देखो क्या एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो सॉल्व करके इसके आगे का स्टेप करो, आ रहा है, चलो इसके आगे का एंड आना चाहिए। हाँ वही ए इंटू बी मैट एंड होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का होल डैश इक्वल टू क्या, ए डॉट बी, और ये आ गया हमारा क्या, एंड आ गया, ये ऐसे आ गया। पॉइंट समझ में आया। जैसे अब एंड गेट बना रहे थे वैसे अब हम लोग क्या बना लेंगे, नॉर। या इसका डायग्राम अपने आप कोशिश करो, चलो तुम लोग पहले बनाओ फिर हम बना के बताएंगे। चलो जा, अब इसके बाद देखो हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, इसका डायग्राम पहले क्या करेंगे, ए का नॉर करेंगे ए से। तो हमने ए ले लिया, ए का ए से ऐसे किया जाता है, ये ए का ए से नॉर किया, ये आया, सही है ना। उसके बाद क्या करना है बोलो, बी का बी से नॉर, बी का बी से नॉर, सेम वैल्यू में बाइफर्केशन का यूज, और उसके बाद क्या, इन दोनों का नॉर। तो इन दोनों का जब नॉर करेंगे तो फाइनली जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या, ए डॉट बी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद एक हेडिंग डालो नेक्स्ट, और गेट यूजिंग नॉर, और गेट यूजिंग नॉर गेट। और गेट यूजिंग नॉर, इसमें हमने क्या बोला था, कैसे करोगे बताओ, इसमें ए नॉर बी, ए नॉर बी करोगे, फिर से ए नॉर बी करोगे, और उसके बाद जो पहला आउटपुट आएगा उसका नॉर करोगे दूसरे आउटपुट से ना, और फाइनली तुम्हें मिलेगा ए प्लस बी। इसको जो अपने आप तुम लोग करो। अब जब इसको लिख रहे हैं चेक करना, यहाँ पे अभी अभी हमने सब बता ही दिया, फिर बस लिखना ही लिखना है। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वेशन तो क्या आ गई हमारी, ए प्लस बी का क्या, ये क्या लिखा है, और होल डैश किया तो ये नॉर आ गया, तो हमें क्या मिला, ए डैश डॉट बी डैश, यही तो मिला ना। इसके बाद जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश, सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग से कहा क्या करना है, पहला आउटपुट
देखो भाई, ये पहला आउटपुट नॉर, दूसरा आउटपुट, ये दोनों आउटपुट सेम है ना, पहला आउटपुट नॉर, दूसरा आउटपुट। तो जब हम इसको फाइनली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू देखना, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू का होल डैश, और इसके बाद x प्लस एक्स क्या होता है बताओ कोई, x प्लस एक्स क्या होता है x। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये वैल्यू और हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है बोलो, सेम, सेम है ना। जब सेम है तो हम इसको एक बार भी तो लिख सकते हैं ना, सॉल्व करना है कैसे भी कर सकते हैं। अब इसको ओपन करोगे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, जो कि किस गेट के बराबर है, और गेट के बराबर है, ठीक है। ये हमारा और गेट के बराबर हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लोग को अगला काम क्या करना है, इसका लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। लॉजिक गेट इसी का बनाना है। तो लॉजिक गेट्स में पहले हम लोग किसका किसका करेंगे, नॉर, ए का, ए और बी का नॉर करेंगे ना। इसके दो तरीके अभी दोनों हम बता दे रहे हैं, ए और बी का नॉर, फिर से ए और बी का नॉर, ए और बी का नॉर, और फिर इन दोनों का नॉर, फिर इन दोनों का नॉर, यही तो करोगे ना। हाँ, इसमें हम बता रहे हैं दोनों, एक ये भी सही है बोर्ड में, और बेटर, इससे बेटर ये है क्योंकि इसमें कम गेट लिख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या है, सेम है ना। तो हम इसको बाइफरकेट करके भी बना सकते हैं, ए बी का नॉर, और फिर से जो याद है वो बना देना। अगर याद है तो दूसरा वाला ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, ये ऐसे। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है एक्चुअली। इसके बाद लास्ट में एक और लिखो, नॉट, नॉट गेट को बनाएंगे, नॉट यूजिंग नॉर। हाँ बस वो तो आसान सा है बिल्कुल। लास्ट गेट हमने बताया नॉट यूजिंग नॉर। जरा देख लो भाई, लास्ट गेट नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। तो इसमें हमने क्या करा, ए का नॉर करेंगे, ए से ए का नॉर करेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस ए का होल डैश, और फाइनली मिलेगा हमें क्या, ए डैश, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में तो बहुत ही ईजी है, क्या करोगे, बाइफरकेशन होगा, क्या बोलो, हाँ, ए और ए सेम वैल्यू है ना, तो बाइफरकेट करेंगे ऐसे, ये क्लियर हुआ, ठीक। हाँ, किसी को डाउट बोलो। अच्छा एक मिनट, हमने नैन बना दिया ना, नॉर बनाना था तो नॉर, ये बस बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, फंडामेंटल गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स का ये रिलेशन है इस तरह। खाली एक गेट से काम नहीं चलेगा, दो तीन गेट मिला के वो काम चल पाता है, ठीक है। चलो इसमें इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस